हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ आपके सारे एग्जाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2023, यानी कि महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो भी 2023 में हुई हैं उन सबको हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के नए मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किरण रिजिजू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हमारे पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के मिनिस्टर बन गए हैं किरण रिजिजू। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, भारत के नए औषधि महानियंत्रक DGCI के कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, DGCI बन गए हैं राजीव सिंह रघुवंशी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं DCGI के बारे में डिटेल में। देखिए, DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना करी गई थी 14 अगस्त 2019 को और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में स्थापित है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिक्की के नए अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बन गए हैं सुब्रकांत पांडा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जानेंगे फिक्की के बारे में। देखिए, फुल फॉर्म इसका रहेगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में करी गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष, जैसे हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, सुब्रकांत पांडा इसके अध्यक्ष हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम हर क्वेश्चन के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, आपको बिना स्किप करे पूरे वीडियो को एंड तक देखना है, राइट। और लास्ट में आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, उसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। चलिए अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे SSB की नई महिला महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बन गई हैं रश्मि शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं सशस्त्र सीमा बल के बारे में। SSB का ये फुल फॉर्म है। इसके साथ देख लीजिए, स्थापना इसकी कब करी गई है? 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना करी गई है। साथ में बात करेंगे हेडक्वार्टर्स यानी कि मुख्यालय की, तो ये है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? यानी कि BRO है, इसके 28वें महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि सीमा सड़क संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना कब करी गई है? 7 मई 1960 की स्थापना इसको करी गई है फ्रेंड्स। साथ में बात करेंगे मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। और ये है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन की पिक्चर। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं यहाँ पर वाइस एडमिरल तरुण सोबती। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में बात करेंगे इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के बारे में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें नौसेना दिवस की, इसको हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार यहाँ के नौसेना प्रमुख हैं, ठीक है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? इसको डबल टिक करिए। तो पहली महिला अध्यक्ष और CEO रेलवे बोर्ड की बन गई हैं जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये इनकी पिक्चर है। बात करेंगे इंडियन रेलवेज़ की। देख लीजिए, इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे, इसकी स्थापना हुई है 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय अगेन नई दिल्ली में है। और रेलवे मंत्री कौन है यानी कि रेलवे मिनिस्टर कौन है? ये है अश्विनी वैष्णव। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, NGT के नए अध्यक्ष बन गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। देखिए, बात करेंगे NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। इसे पर्यावरण अदालत कहा जा सकता है जिसे हाईकोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं। स्थापना की बात करें तो इसको स्थापित किया गया है 18 अक्टूबर 2010 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली।
फ्रेंड्स बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष बन गए हैं R माधवन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे FTII के बारे में तो देखिए फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका इंग्लिश में ये फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना 1960 में करी गई थी। पुणे महाराष्ट्र इसका मुख्यालय है। निदेशक की बात करें तो ये है भूपेंद्र कैंथोला। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स PIB के नए प्रधान महानिदेशक बन गए हैं मनीष देसाई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में देखिए PIB के बारे में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इसका फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स आपके लिए फुल फॉर्म्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। राइट, इसकी स्थापना करी गई है 1919 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट रहेगा भारतीय तट रक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बन गए हैं यहाँ पर राकेश पाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड्स के बारे में तो स्थापना इसकी करी गई है 1978 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। फ्रेंड्स बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख यानी कि चीफ बन गए हैं रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में। इसकी स्थापना हुई है 21 सितंबर 1968 में और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। तो आई होप आपको अब ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स BSF के नए महानिदेशक बन गए हैं नितिन अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और साथ में डिस्कस करते हैं BSF के बारे में तो फुल फॉर्म देख लीजिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी हुई है 1 दिसंबर 1965 में और मुख्यालय भी इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं यहाँ पर राहुल नवीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बात करेंगे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई है? ये हुई है 1 मई 1956 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में सिचुएटेड है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स RPFS के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बन गए हैं मनोज यादव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे RPFS यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के बारे में। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि NASSCOM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स NASSCOM के नए अध्यक्ष प्रेसिडेंट ये बन गए हैं राजेश नाम्बियार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं साथ में NASSCOM के बारे में। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को करी गई है और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? ये है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स RBI के नए डिप्टी गवर्नर ये बन गए हैं स्वामीनाथन जानकी रामन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। साथ में RBI के बारे में देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल टिक करिएगा। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है ये हुई है 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में। काफ़ी एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गवर्नर की बात करें तो ये हैं शक्तिकांत दास। तो देखिए डिटेल में समझते हैं डेप्यूटी गवर्नर के बारे में। तो वर्तमान में RBI के 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं जिसमें से स्वामीनाथन जानकी रमन एक हैं, इनके साथ माइकल पात्रा हैं, इनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। राजेश्वर राव हैं और उनके साथ साथ T रविशंकर। तो ये 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं RBI के और साथ में शक्तिकांत दास यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं तुषार मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। देखिए सॉलिसिटर जनरल होते कौन हैं?
तो भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के अधीन होता है। भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और सेकंड पोजीशन पे आते हैं सॉलिसिटर जनरल। इन्हें सेकंड लॉ ऑफिसर कहा जाता है, यानी कि दूसरा कानून अधिकारी कहा जाता है, और ये सहायता करते हैं अटॉर्नी जनरल की। तो आई होप आपको क्लियर है। अगला रहेगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स सीबीआई के निदेशक बन गए हैं प्रवीण सूद। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1963 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की बात करी जा रही है। तो इसके डेप्यूटी चीफ जो हैं ये बन गए हैं आशुतोष दीक्षित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में, यानी कि भारतीय वायुसेना के बारे में। स्थापना इसकी हुई है 8 अक्टूबर 1932 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। और वायुसेना प्रमुख कौन है, ये है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पर आप डबल टिक कर लें। देखिए महानिदेशक कौन है यहाँ पर, यह है संजीव कपूर। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके स्थापना दिवस यानी कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स एनटीए के महानिदेशक यहाँ पर बन गए हैं सुबोध कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एनटीए के बारे में देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 2017 में करी गई है और मुख्यालय इसका अगेन नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स डायरेक्टर जनरल ऑफ जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बन गए हैं जनार्दन प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बात करेंगे जीएसआई यानी कि जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए 4 मार्च 1851 को इसकी स्थापना हुई है और मुख्यालय की अगर बात करें तो कोलकाता इसका मुख्यालय है। देखिए फ्रेंड्स अभी तक जितने क्वेश्चंस आपने किए हैं उनमें से सिर्फ जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है। राइट, तो आपको अलग से इसको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो फ्रेंड्स सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की नई महिला अध्यक्ष ये बन गई हैं रवनीत कौर। सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना करी गई और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए लॉ मिनिस्टर बन गए हैं भारत के अभी हमारे, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए अर्जुन राम मेघवाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और भारत के पहले कानून मंत्री की अगर बात करें तो ये रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका ये बन गए हैं सिद्धरामैया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है ये लॉन्च हो गई है। ये www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम यहाँ पर मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लास्ट 9 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का PDF है ये भी प्रोवाइडेड है और साथ में 5000+ क्वेश्चंस पॉलिटी के ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर चेकआउट करें हमारे वेबसाइट से। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ASCI के नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं सौगत गुप्ता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए बात कर लेते हैं ASCI के बारे में। इसका फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई है 1985 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स बार्क के निदेशक अभी बन गए हैं विवेक भासिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे बार्क के बारे में। इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। स्थापना इसकी कब हुई है 3 जनवरी 1954 को, है ना, और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की
नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? तो फ्रेंड्स आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक बन गई हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता। फ्रेंड्स बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे TCS के नए MD CEO बन गए हैं के कृतिवासन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1968 को और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। बात करेंगे यहाँ पर नीति आयोग की, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। उपाध्यक्ष की बात करें, यानी कि आपसे अगर वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाए तो ये है सुमन के बैरी, और अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये है नरेंद्र मोदी। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डायरेक्टली बन जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं KV साजी। और बात करेंगे नाबार्ड की, ये भी आपके एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 को करी गई है और मुख्यालय इसका मुंबई में है। तो फ्रेंड्स इसरो और DRDO, नाबार्ड, RBI, SIDBI, SBI, बार्क, तो ये सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी देखे जाते हैं। इनकी स्थापना, इनके जो चीफ रहेंगे वो, है ना, और इसके साथ इसका हेडक्वार्टर। तो आपको इन सबको काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है। एक और है SEBI, ठीक है। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स आपको बताना है। तो ये बन गए हैं SS दुबे। साथ में बात करेंगे इनके बारे में, तो SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। तो आपको इनका एडिशन, जो ये कितने नंबर के यहाँ पर CGA बने हैं, ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स NHAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं संतोष कुमार यादव। देखिए इसके फुल फॉर्म को, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1988 में करी गई थी और हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय इसका अगेन नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो फ्रेंड्स भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये बन गई हैं PT उषा। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो बात करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में। इसकी स्थापना 1927 में करी गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स NSC की नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं राजीव लक्ष्मण करिंदिकर। ओके, देखिए NSC के बारे में, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन इसका फुल फॉर्म है। गठन यानी कि इसको बनाया गया है, फॉर्म किया गया है 2005 में और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आपको बताना है, ये बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप डबल टिक कर लें। देखिए बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। इसकी स्थापना जो है 11 फरवरी 1964 को करी गई है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स सेल के नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ में देखिए सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और देखिए अगर पूछा जाए स्थापना, तो 19 जनवरी 1954 को इसको स्थापित किया गया। मुख्यालय की अगर बात करें तो ये है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स BDL के नए अध्यक्ष और CMD जो हैं ये बन गए हैं A माधव राव। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में, तो इसकी स्थापना 1970 में और इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है, ठीक है। अगला है मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स मद्रास हाईकोर्ट के
चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं ये आपको बताना है। तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स संजय वी गंगापुरवाला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। और साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम मद्रास हाई कोर्ट के बारे में। तो इसको स्थापित जो है फ्रेंड्स ये किया गया था 1862 में, और इसका मुख्य पीठ जो है यानी कि मेन बेंच जो है ये चेन्नई में है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स कोल इंडिया के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक जो हैं ये बन गए हैं पोलावरपु मल्लिकार्जुन प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बात करेंगे कोल इंडिया की, तो स्थापना 1 नवंबर 1975 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डेप्यूटी NSA कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। बात करेंगे NSA के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इसका फुल फॉर्म होता है। इस पद की गठन जो है 1998 में करी गई थी। ओके, और साथ में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, NSA कौन है, तो ये हैं अजीत डोभाल। ओके, तो अगर आपसे NSA पूछा जाए तो ये हैं अजीत डोभाल, और आपसे अगर डेप्यूटी NSA पूछा जाए तो ये हैं पंकज कुमार सिंह। तो आई होप आपको दोनों यहाँ पर ये क्लियर है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो हमने अभी पढ़ा फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ ऑफिसर इंडिया के होते हैं अटॉर्नी जनरल। तो आपको बताना है ये कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं R वेंकट रमनी। और देखिए R वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CGI कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी एग्जाम्स में ये देखा गया है, CGI जो है हमारे बन गए हैं इंडिया के धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो फ्रेंड्स इनसे पहले यानी कि 49th CGI की अगर बात करें तो ये रहे हैं U ललित यानी कि उदय उमेश ललित। नेक्स्ट रहेगा हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। फ्रेंड्स हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप तिर्के, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। बात करेंगे हॉकी इंडिया की, तो इसकी स्थापना 2009 में करी गई है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं राजीव कुमार। और बात करते हैं ये कौन से नंबर के बन गए हैं यहाँ पर हमारे चुनाव आयुक्त, ये बन गए हैं 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला रहेगा भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स भारत के नए CDS बन गए हैं अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। और देखिए CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। CDS का पद का गठन कब हुआ है, ये 1 जनवरी 2020 में किया गया था। और भारत के पहले CDS की अगर बात करें तो ये रहे हैं जनरल विपिन रावत, और अनिल चौहान जो है ये हमारे दूसरे CDS हैं। ओके, नेक्स्ट भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं यानी कि डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स तो ये बन गए हैं MV सुचेंद्र कुमार। बात करेंगे इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय थल सेना की, तो इसकी स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1895 में करी गई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारतीय थल सेना दिवस की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये बनाया जाता है 15 जनवरी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार देखा जाता है। और साथ में प्रमुख कौन है, तो ये हैं मनोज पांडे। तो ये हमारे 29वें प्रमुख हैं। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नए उप महानिदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नए उप महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं VM रेड्डी। साथ में बात करेंगे इस NCC के बारे में, तो NCC जो है इसकी स्थापना जो है ये करी गई थी 1948 में। इसके साथ मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और महानिदेशक की बात करें तो गुरबीर पाल सिंह इसके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD और CEO कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के यहाँ पर MD और CEO जो हैं ये बन गए हैं रोहित जावा। इसको भी डबल टिक करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स बात करते हैं HUL के बारे में, तो इसकी स्थापना जो है ये 17 अक्टूबर 1933 को करी गई है और मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला है इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंध निदेशक MD और CEO कौन बनी है। तो फ्रेंड्स इन्वेस्ट इंडिया की MD CEO बन गई हैं निवृत्ति राय। बात करेंगे इन्वेस्ट इंडिया के बारे में, यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी है। इसकी स्थापना 2009 में करी गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स BFI के नए अध्यक्ष बन गए हैं आधव अर्जुन।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए, तो BFI की फुल फॉर्म अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1950 में करी गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन रहेगा, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव के कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती। बात करेंगे इसके बारे में, परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में। इसका गठन कब हुआ है? 3 अगस्त 1948 को इसको गठित किया गया और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन जो है ये बन गए हैं श्रीनिवास के स्वामी। बात करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना 1948 में करी गई है। और फ्रेंड्स, बात करें इसकी हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की, तो ये है मुंबई में। बढ़े आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? फ्रेंड्स, UPSC के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन जो है ये बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। इसको भी डबल टिक करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसकी स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1926 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ICAI के नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं अनिकेत सुनील तलाटी। और बात कर लेते हैं ICAI के बारे में यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में। 1 जुलाई 1949 को इसको स्थापना करी गई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, चेयरमैन और MD आपको बताना है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की कौन बने हैं। तो ये बन गई हैं यहाँ पर परमिंदर चोपड़ा। B ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए, PFC के बारे में, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी स्थापना हुई है जुलाई 1986 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? फ्रेंड्स, BOB के यहाँ पर प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं देवदत्त चंद। बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। ये भी आपके एग्जाम में देखा जाता है। स्थापना इसकी 20 जुलाई 1908 को करी गई है और मुख्यालय की बात करें तो ये वडोदरा गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, DRDO के नए अध्यक्ष हैं समीर V कामत। और बात करें DRDO की तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1958 में करी गई है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, AIFF के नए अध्यक्ष बन गए हैं कल्याण चौबे। देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 23 जून 1937 को करी गई है और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, FSSAI के नए CEO जो हैं ये बन गए हैं जी कमलावर्धन राव। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में बात कर लेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FSSAI के बारे में, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना जो है इसकी 5 सितंबर 2008 को करी गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने आपको यहाँ पर टॉप 60 क्वेश्चंस को कवर कराया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, इसके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस है जिसको हम 1 लाइनर के तौर पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं जी कृष्ण कुमार। अगला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं जनरल MU नायर। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये बन गई हैं प्रमीला मलिक। नेक्स्ट है, दूरसंचार उद्योग निकाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन DIPA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फ्रेंड्स, DIPA के यहाँ पर नए अध्यक्ष धनंजय जोशी बन गए हैं।
अगला क्वेश्चन रहेगा महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अजीत पवार यहाँ पर बन गए हैं उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। फ्रेंड्स, मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नैसकॉम की नई उपाध्यक्ष कौन बनी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नई उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ये बन गई हैं सिंधु गंगाधरन। अगला रहेगा दूरसंचार विभाग के नए सचिव कौन बने हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की फ्रेंड्स यहाँ पे बात करी जा रही है। तो इसके सेक्रेटरी जो है ये बन गए हैं नीरज मित्तल। अगला है छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है ये बन गए हैं TS सिंहदेव। अगला है मध्य रेलवे के नए प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक कौन बने हैं। तो राइट आंसर है इसका श्याम सुंदर गुप्ता। अगला क्वेश्चन है खान मंत्रालय के नए सचिव कौन है। तो खान मंत्रालय के नए सचिव फ्रेंड्स बन गए हैं VL कांथा राव। अगला है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो इसके जो नए सेक्रेटरी हैं ये बन गए हैं वुमलुंगमंग वुअलनाम। अगला रहेगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं। तो ये बन गई हैं B नीरज प्रभाकर। नेक्स्ट है वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर है उमेश रेवनकर। अगला है गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पर चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी लिमिटेड फ्रेंड्स ये बन गए हैं हसमुख आदिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला रहेगा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स अरुण सिन्हा। अगला है गूगल ने भारत में नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, श्रीनिवास रेड्डी जो हैं ये बन गए हैं यहाँ पर पॉलिसी चीफ इन इंडिया। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं अजय सिंह। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स निर्मला लक्ष्मण। अगला रहेगा पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने, यानी कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब की फ्रेंड्स यहाँ पे बात करी जा रही है। तो ये बन गए हैं अनुराग वर्मा। अगला है सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन CMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं नीरज अखौरी। सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं केनेची उमेदा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर BCCI के सीनियर पुरुष चयन समिति का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बन गए हैं अजीत अगरकर। अगला क्वेश्चन है वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड FPSB के नए CEO कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कृष्ण मिश्रा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं हर्ष जैन। साथ में बात करें भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी कि DSCI की, तो इसके नए अध्यक्ष अगर पूछे जाएं तो ये बन गए हैं प्रमोद भसीन। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML के नए CMD कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं शांतनु राय। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, NRAI के नए अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट जो हैं ये बन गए हैं कलिकेश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेघना अलाहावत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपके लिए, ये भी काफ़ी एग्जाम्स में देखा गया है। तो रोजर बिन्नी जो हैं ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया मैं टॉप 30 वन लाइनर्स आपको बताने वाली हूँ। तो हमने यहाँ पर टॉप 30 वन लाइनर्स को कवर कर लिया है और साथ में टॉप 60 हमने आपको MCQs भी यहाँ पर कवर कराया है। तो पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर भारतीय सेना के नए उप प्रमुख यानी कि डेप्यूटी चीफ कौन बने हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है, आप बता सकते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करी जा रही है।
ये आपको बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है हमारे पेड PDF की वेबसाइट के बारे में, ये है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम मिलने वाली है। तो अगर आप चाहें तो जाकर के विजिट करें और बाय करें इन PDFs को। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लास्ट 9 मंथ्स का जो PDF है जनवरी टू सितंबर का, ये भी यहाँ पे मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। और साथ में आपको 5000+ पॉलिटी के PDF भी यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। MCQ है ये, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो जाकर के इस वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।